क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम इस वीडियो में। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। मतलब यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है। वो ठेकेदार क्या चाहता है, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है, यानी कि गर्ल्स है। तो फिसलन पट्टी का मतलब देखो क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से आपने देखा होगा इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, झूले होते हैं जिसमें कुछ बच्चे ऊपर चढ़ते हैं और फिर ये नीचे फिसलते हैं ऐसे, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्लाइड गेम भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, इसी को फिसलन पट्टी कहते हैं। तो क्या कह रहा है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर क्या हो दोस्तों, 1.5 मीटर ऊंचाई हो। देखो आप समझ सकते हो, देख सकते हो कि 5 साल से जो नीचे के बच्चे थे, मतलब क्या है, 5 बिलो 5 ईयर्स, उनके लिए क्या बोला गया है कि वो प्रेफर करना चाहती है जिनका टॉप कितना होना चाहिए दोस्तों, हाइट कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर। क्या बोला है, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो कितनी ऊंची फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर क्या हो, शिखर का मतलब ऊपर मैंने बताया था आपको, टॉप जमीन से कितना हो दोस्तों, 1.5 मीटर लंबा ऊंचा। और भूमि के साथ, भूमि का मतलब क्या होता है, भूमि का मतलब होता है जमीन। जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं दोस्तों, 30 डिग्री का, कितने, 30 डिग्री का। देखो क्या कह रहा है, एंड इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब क्या है दोस्तों, एक तरीके से झुकना। देखो कितने, ये जो लाइन है ना इस तरीके से जो आती है, इस तरीके से टेढ़ी जो आ रही है, टेढ़ी, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, झुकना। तो कितने पे झुकी होनी चाहिए दोस्तों, 30 डिग्री पे, ठीक है। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, और आगे की क्या बात कर रहा है दोस्तों, उसके बाद वो बड़े बच्चों की क्या बात कर रही है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। मतलब अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, बड़े बच्चों के लिए उसने क्या चाहा कि इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 3 मीटर। क्या बोला है, 3 मीटर। देखो लड़कों के लिए, बच्चों के लिए क्या बोल रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर अधिक ढाल वाला क्या लगाना चाहते हैं, फिसलन पट्टी। मतलब ये जो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो फिसलन पट्टी है ना, अब ये कितनी हाइट पे होना चाहिए, 3 मीटर के लिए, किन के लिए, जिनकी उम्र क्या है, 5 साल से ज़्यादा बड़ी है, ठीक। इसके बाद क्या कर रहा है, और कितने डिग्री का कोण बनाती हो, कम से कम 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो 60 डिग्री, यहाँ पे लिखो 60 डिग्री। और क्या कह रहा है, तो ये बताइए प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, किसकी, फिसलन पट्टी की। वट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ईच केस का मतलब क्या, दोनों केस में, ठीक है। आप अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो क्वेश्चन को एक बार वेरीफाई पढ़ जरूर लेना। स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन को लगा रखा था। देखो अब क्या बताना है हमें, यहाँ पे इस तरीके से आपका डायग्राम है, पहला केस दूसरा केस। तो दोनों केस में क्या करना है दोस्तों, इनकी ये हाइट बतानी है। फिसलन पट्टी है ना, क्या बोलेंगे इसे, फिसलन पट्टी। तो इसकी हाइट बतानी है। आप सभी जानते हो कि अगर ये एंगल है तो एंगल के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, यानी कि ये तो मेरा पी है, इसी को पी को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ये थीटा है तो थीटा के सामने वाले को हम क्या कहते हैं दोस्तों, लंब। लंब का मतलब ये पी हो गया, और नीचे वाली लाइन अपने आप क्या हो जाएगी दोस्तों, आधार हो जाएगी। आधार का मतलब बी हो गया ये। और अगर ये 90 माना जाएगा, 90 क्यों माना जाएगा, क्योंकि ये सीधी लाइन है, एल बन रहा है ना ऐसे उल्टा एल, तो उल्टा एल के सामने वाला क्या होता है, हमेशा एच होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यहाँ पर भी ये एच हो गया, ये बी हो गया, ये पी हो गया। अब तो पहले केस में क्या करेंगे, इसका नाम लेते हैं ए बी सी, ठीक है। क्या नाम लिखा मैंने, ए बी सी। यहाँ पे लिख लो त्रिभुज ए बी सी में, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी कॉमा, और हिंदी वाले ट्राइंगल ए बी सी में, बस इतना सा। अब मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा उसका यूज करना है जो दे रखा है। तो बताओ इस पहले वाले त्रिभुज में क्या चीज़ दे रखी है, तो बताओ पहले वाले ट्राइंगल में क्या चीज़ दे रखी है आपको, कि सर ये हाइट दे रखी है ये, और इसको हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, क्योंकि थीटा के सामने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, पी। तो पी दे रखा है, और हमें ये निकालना है एच। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें पी और एच आता हो, तो आप याद करो, साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा, पी अपॉन में एच होता है ना, पी अपॉन में एच। तो पी अपॉन में एच आ गया, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो साइन थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा का मतलब एंगल कितने डिग्री है, 30 डिग्री। और पी की जगह क्या होगा, पी की जगह आपको सर 1.5 आ गया, और डिवाइड में एच की जगह क्या होगा, एच का मतलब इसकी लंबाई, तो एच की लंबाई क्या हो जाएगी, ए सी, ठीक है। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/√2। क्या 1 में सिर्फ 2 होती है, क्या होती है, 1/2 बराबर 1.5 ए सी, ठीक है, बटे में ए सी आ गया। अब क्या करेंगे, इस वाले को इससे इंटू कर दो और इसको इससे इंटू कर दो, तो 1 इंटू में ए सी इक्वल टू में क्या होगा, 2 इंटू में 1.5, ठीक है। देखो ये एक को इस वाले से इंटू करूंगा और इस ऊपर वाले को इससे करूंगा, तो देखो एक को इससे करा तो 1 इंटू में ए सी लिखा, और इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, 1.5 इंटू में 2 होगा, तो 1 मतलब मैंने पहले 2 लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ए सी को 1 से करूंगा तो क्या होगा,
AC आएगा हमेशा। जैसे मैंने क्या करा देखो इधर समझाता हूँ, मैंने यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करा BC से तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ BC आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करा H से तो क्या आएगा, H आएगा सिर्फ। तो ऐसे ही यहाँ पे जब मैंने 1 को AC से इंटू करा तो क्या आएगा, सिर्फ AC आएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, इनको इंटू करना है। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, कैसे करना है, पॉइंट लाऊंगा तो नीचे में 10 आएगा, आता है ना 10, यानी क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, सीधे हाथ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर है। देखो यहाँ बताता हूँ, ये लिखा है 2.35 लिखा है, तो पॉइंट को मैंने काटना है यानी हटाना है, तो बटे में क्या लगाऊंगा 1। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट हटाए तो नीचे 1 आएगा, और पॉइंट के बाद कितने नंबर है इधर, 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 जीरो लगा दो। ऐसे ही 1.3 लिखा तो पॉइंट हटाया तो नीचे 1 आएगा, और पॉइंट के बाद इधर की तरफ कितने नंबर है, तो सिर्फ पॉइंट का 3 यानी 1 नंबर है तो 1 जीरो लगा दो। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करा मैंने, पॉइंट के बाद कितने नंबर था, 1 नंबर है तो 1 जीरो लगा दिया। 2 के पहाड़े में आता है 10, कितने बार में, 5 बार में, और 5 के पहाड़े में 15 भी आता है 3 बार में, ठीक है। तो क्या आएगा देखो 3 एकम 3, ठीक है। तो यानी AC की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, 3। इसका मतलब क्या होगा, पहले वाले केस में क्या होगा, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए कितनी लंबी फिसलन पट्टी चाहिए हमारे को, 3 मीटर, ठीक है। देखो इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से समझ रहे ना। यहाँ पे मैंने कैसे किया, AC बराबर में आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 2 इंटू में 1.5 डिवाइड में 10 था ना, पॉइंट हटाए तो नीचे क्या आएगा दोस्त, पॉइंट है तो नीचे 10 आ गया। अब इनको इंटू कर लो, क्या होगा 15 दूनी 30 बटे में 10, 0 से 0 कट गया, यानी कि AC की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 3 मीटर। आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे तो आप यहाँ तक खत्म कर चुके हैं पर मैंने दोबारा समझा दिया है, ठीक है। सेकंड केस क्या था, जब बच्चा 5 साल से बड़ा होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 3 मीटर की। इसका नाम लिखते हैं PQR, त्रिभुज का नाम दे दिया मैंने। और इसका एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री पे झुका होना चाहिए। मतलब अब इसमें बताओ इसकी पट्टी कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले में इस तरीके से यहाँ लिखूंगा त्रिभुज PQR में, ठीक है, इन ट्राइंगल PQR। अब क्या करेंगे देखना था दोस्तों, यहाँ पर भी वही देखो, ये P दे रखा है क्योंकि थीटा के सामने P होता है ना, थीटा के सामने क्या होता है, P होता है। और ये एंगल है, एंगल के सामने हम क्या कहते हैं, P। तो देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एंगल के, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप समझ सकते हो। एंगल के सामने वाली भुजा को या साइड को हम क्या कहते हैं, P कहते हैं। तो अगर ये एंगल है, एंगल के सामने यानी कि कोण बोलेंगे इसे हिंदी में, तो कोण के सामने कितना है, P है। तो बस यहाँ पे और इसी तरीके से P है, और मेरे को क्या चाहिए दोस्तों, ये चाहिए। इसको मैंने H बोल रखा है, तो P और H किस में आता है, अभी तो हमने उस वाले में ऊपर वाले में भी यही तो किया। देखो P बटे में H, P बटे में H किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का, ठीक है। तो आप वीडियो को रोक करके आराम से नोट कर लेना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन थीटा बराबर में P अपॉन में H। तो P अपॉन में H का मतलब साइन की जगह साइन, थीटा की जगह कितना आएगा, अब देखो यहाँ पे थीटा कितना है, 60 है, तो 60 डिग्री बराबर में P। तो P की जगह मैं क्या लिखूंगा, देखो P है ना मेरा, P की जगह क्या आएगा, 3 मीटर आएगा, तो 3 बटे में H। H की जगह इसका नाम क्या है दोस्तों, आपको कि सर इसका नाम P और R है, क्या है, P और R। ये H की जगह H बोल सकते हो, चलो मैंने PR बोल दिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, आपको कि सर साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। और बराबर में क्या होगा, 3 बटे में PR होगा। अब कैसे करेंगे, दोबारा से इसको इससे इंटू करना है, हमेशा क्रॉस ही इंटू करना होता है। जब भी ऐसे आता है 3/5 लिखा और ऊपर उधर की तरफ मैंने कुछ लिखा है मान लो, तो मैं क्या करूँगा, हमेशा इसको इससे इंटू करूँगा और इसको इससे इंटू करूँगा। मतलब यहाँ पे क्या करूँगा, 3 गुणा में 25 और बराबर का साइन डाल देना, इक्वल टू का साइन, 5 को 5 से करो 5 इंटू में 5, ऐसे करके लिखना होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे क्या लिखोगे, P को इससे करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, √3 इंटू में PR। यहाँ पे इक्वल टू था तो यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन, फिर क्या लिखेंगे, 3 इंटू का साइन, नीचे वाले से किससे करेंगे, इस वाले से। तो ये कितना है, 2 है, तो 2 से गुना कर दो यहाँ पे। अब देखना ध्यान से, मुझे तो ये साइड चाहिए ना PR, तो PR अकेले होनी चाहिए, तो PR गुना है ना, इधर जगह क्या हो जाएगा, भाग। तो PR इक्वल टू में क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे गुना और था ना, तो गुना जब इधर जाएगा नीचे की तरफ तो इसके बटे में आएगा। और देखो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि डिवाइड में रूट नहीं आना चाहिए, तो रूट आ गया। तो इसी से एक बार गुना कर दो, या अगले स्टेप में करते हैं। देखो क्या लिखोगे यहाँ पे, PR बराबर में 6 अपॉन में √3 इंटू में √3 और डिवाइड में √3। जब ये वाला स्टेप करते तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ती है, वो लाइन मैं लिख दे रहा हूँ। देखो ये लाइन लिखनी थी, बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है, बाय रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर लिखना चाहिए, और हिंदी में हर का परिमेयकरण करने पे। तो अब इसको इससे इंटू करूँगा तो क्या होगा, 6 √3 आएगा, और 2 बार रूट आ गया ना। तो 2 बार रूट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे दोबारा बताता हूँ, √5 इंटू में √5 आ जाए तो इसका मतलब सिर्फ 5 होता है, ठीक है। क्या √7 इंटू में √7 आ जाए तो इसका मतलब 7 होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, √3 इंटू में √3 क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 हो जाएगा, ठीक है।
3 के पहाड़े में 6 आता है, कितने बार में आता है? 2 बार में। तो क्या आएगा आपका आंसर? 2√3, क्योंकि नीचे तो 1 बचेगा और नीचे में 1 बचेगा तो कुछ नहीं लिखना। तो ऊपर क्या है 2 और साथ में √3 है, तो चिपका के इसे लिख दो और यहाँ पे मीटर लगा देना है, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 2√3 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। बट आपको यहीं तक नहीं छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि बताइए उसकी लंबाई क्या है ना, दोनों प्रत्येक स्थिति में। तो यहाँ पे सेंटेंस बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, द लेंथ ऑफ दीज स्लाइड्स, मतलब 2 स्लाइड थी, 2 स्लाइड में एक 3 मीटर की होगी, दूसरी क्या होगी 2√3 मीटर की होगी, ठीक है। और हिंदी में क्या रखेंगे? अतः फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर तथा 2√3 मीटर होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चाहते हो इसका अगला पार्ट देखना तो आपके देखिए सीधे हाथ पे मिल जाएगा, और उल्टे हाथ पे इस पूरे चैप्टर का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।